युवा केंद्र संगठन महाराष्ट्र और गोवा आज के इस रिव्यू मीटिंग में सबसे पहले आज महात्मा गांधी जी बापू जी की पुण्यतिथि है, उनको मैं नमन करता हूँ। और आज इस रिव्यू मीटिंग पे मेरे साथ में श्री आशीष सिंह, द जॉइंट सेक्रेटरी फॉर द यूथ अफेयर्स एंड डीजी फॉर द NYKS। मेरे साथ में व्यासपीठ पे हैं डॉक्टर MP गुप्ता, डायरेक्टर फॉर द NYKS, and CPP हिंगे, द स्टेट डायरेक्टर फॉर द NYKS महाराष्ट्र एंड गोवा। यहाँ के कोऑर्डिनेटर मेरे मित्र श्री कालिदास घाटवल, और आपके बीच में भी कुछ जो कोऑर्डिनेटर है वेरी क्लोज टू मी, मिस्टर यादव इज देयर, मिस्टर कामली इज देयर, जो यहाँ पहले कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ एज यू हैव सिलेक्टेड फॉर द यूथ कोऑर्डिनेटर्स, यू हैव गॉन थ्रू द वेरियस एग्जाम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द नेहरू युवा केंद्र। और मैं सभी लोगों का, आप तो मीटिंग में आए हैं लेकिन गोवा में भी आपका सभी का मैं खूब खूब स्वागत करता हूँ। नेहरू युवा केंद्र के बारे में कहते वक्त मैं एक बात जरूर कहूँगा, आप जैसे यूथ कोऑर्डिनेटर ने चाहा तो देश के राजनीति में मुझे लगता है पंच, सरपंच, काउंसिलर्स, MLA, मिनिस्टर्स नहीं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे मुख्यमंत्री बनने में डेफिनेटली देयर इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेहरू युवा केंद्र। मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि सबसे पहले मेरी सोशल एक्टिविटीज जो स्टार्ट हुई विच इज फ्रॉम द 1996, तो नेहरू युवा केंद्र से सबसे पहले नेहरू युवा केंद्र से कालिदास घाटवल प्रेजेंट हियर, दैट टाइम ही इज आल्सो इन पेंजिम। आई स्टार्टेड माई करियर ऑफ माई सोशल लाइफ इन 1996, और तभी से लेके आज तक मैं नेहरू युवा केंद्र के ढेर सारे कार्यक्रम में मैं जाता हूँ, नॉट ओनली इन द गोवा बट महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो। मुझे लगता है महाराष्ट्र में टिल लातूर तक मैंने नेहरू युवा केंद्र के प्रोग्राम अटेंड किए हैं, ट्रेनिंग अटेंड किए हैं, जो ट्रेनिंग जहाँ पे होते हैं, जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तब तक अटेंड किए हैं। मैं इस आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये आपकी रिव्यू मीटिंग है, इसलिए मैं मेरी खुद की एक 10 मिनट की स्टोरी आपको बता देता हूँ विच विल हेल्प यू पीपल आल्सो। किस तरह से मेरी मैंने आई हैव वे फॉरवर्ड फ्रॉम द यूथ टू दिस पोस्ट। अदरवाइज मेरे जैसे गांव से आने वाले युवा को मुख्यमंत्री तक पहुंचने के लिए जिस तरह से कैडर मिला, जिस तरह से स्टेप मिली, ऑफ कोर्स माय पार्टीज कंट्रीब्यूशन इज ऑलवेज देयर, मेरे पार्टी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन इनिशियल स्टेप जो किसी ने दिए तो उसमें एक नेहरू युवा केंद्र संगठन दी। I started my organization साई स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन इन 1996। तो मेडिकल पास आउट होने के बाद स्मॉल से मेरे गांव के पंचायत के एक वार्ड में कोटम्बी बोल के मेरी विलेज है, वहाँ पे साई स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन बोल के स्टार्ट किया। और वहाँ से फर्स्ट टाइम जब कालिदास घाटवल को मिले, हमारा इशू था वहाँ की आंगनवाड़ी का, आंगनवाड़ी टीचर बराबर आती नहीं है। हम आके उन्हें मिले, वो आंगनवाड़ी टीचर आते नहीं कि वो पूछने लगे आपको क्या करना है, आप तो स्पोर्ट्स एंड कल्चर है, स्पोर्ट्स और कल्चर में काम करें, आपको क्यों पढ़ा है, वो टीचर आती है नहीं आती नहीं, ऐसे इट इज आवर कमिटमेंट, वो आनी चाहिए, हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ते नहीं है। बोले आपका क्या रोल क्या है, नहीं वो आनी चाहिए, दैट इज अ सोशल कमिटमेंट। मुझे लगता है कि बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए तो अच्छी से टीचर वहाँ रेगुलर आनी चाहिए। तो आप एक काम करो, बोले कि आप आते हैं तो 3 दिन के हमारी ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग में अटेंड हो जाओ। 1996 में फर्स्ट टाइम आई अटेंड द ट्रेनिंग जो यूथ क्लब की ट्रेनिंग थी। यूथ क्लब की ट्रेनिंग मैंने अटेंड 1996 में 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड की। और उसी के बाद कंटिन्यूसली द सेकेंड ट्रेनिंग आई ऑर्गेनाइज्ड इन माई विलेज। और 1996 में जो साई स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन था, 2000 में आई हैव कन्वर्टेड इनटू द फुल फ्लेज NGO व्हिच इज साई लाइफ केयर। 2000 साल में मैं MLA नहीं, डायरेक्टली पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं था, फिर भी तभी मेरे पास ऑफ कोर्स 55 स्टाफ थे जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। 55 स्टाफ, एंड उसमें से 5-6 लोग MSW थे, मास्टर इन सोशल वर्क, बाकी ग्रेजुएट्स थे, बाकी फील्ड वर्क कर रहे थे। दैट टाइम आई एम डूइंग द प्रोग्राम
with the AIDS Control Society, with the NECO, with the Government of India Sports and Youth Affairs and various other health departments, स्टेट गवर्नमेंट के साथ और बाकी कॉर्पोरेट लोगों के साथ गोवा में पहला प्रोजेक्ट काउंसलिंग का हमने इंट्रोड्यूस किया गोवा में। वन इज माई एनजीओ विच इज साई लाइफ केयर और दूसरा संगत बोल के एनजीओ है। 6 साल प्रोजेक्ट रन होने के बाद द गवर्नमेंट ऑफ गोवा हैज एडॉप्टेड दैट प्रोजेक्ट ऑफ द काउंसलिंग और आज वो प्रोजेक्ट गोवा के सभी स्कूल में यानी काउंसलिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है। हमने काउंसलिंग बाद में ड्रॉप कर दिया विद द हेल्प ऑफ डेम्पो कंपनी फ्रॉम हियर, दे हैव सपोर्टेड दैट टाइम फॉर दैट प्रोजेक्ट। तो वो प्रोजेक्ट आज गोवा के हर एक स्कूल में काउंसलर अपॉइंटेड है और सभी यानी नॉट ओनली द एडोलसेंट काउंसलिंग, स्कूल काउंसलिंग सभी चलते हैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ आई एम द यूथ अवार्डी ऑफ द नेहरू युवा केंद्र। मेरा यूथ क्लब इज इन फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट यूथ क्लब अवार्डी है नेहरू युवा केंद्र से, विच इज द साई स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन। तभी हमारी स्टेट डिस्ट्रिक्ट बोल के ट्रीट हो जाती थी। I think that time the Kamlisari, the youth coordinator for the short span of the time, and he has given the district youth award for my club. तभी हमने यानी रिक्वेस्ट किया यानी नेहरू युवा केंद्र संगठन से कि गोवा को सेपरेट से ट्रीट किया जाए और उसी के बाद में गोवा एज ए सेपरेट स्टेट बोल के ट्रीट करने लगे और आज गोवा के लिए सेपरेट स्टेट यूथ अवार्ड दिया जाता है। नेहरू युवा केंद्र के संगठन के हेल्प से ढेर सारे डिपार्टमेंट को हम टच कर सके, चाहे कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, इवन दो वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड। मिस्टर कालिदास गाटवल, उनकी मिसेस आज हयात में नहीं है, शी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोटिवेटर फॉर मी ऑलवेज। शी हैज हेल्प्ड मी लॉट इन माय वेरियस प्रोग्राम्स एंड तभी भी जब शी इज वर्किंग दैट टाइम इन वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, शी इज वेरियस ढेर सारे कार्यक्रम में मदद करती रही। 2000 के बाद आई हैव जॉइन इन द गवर्नमेंट सर्विस एज अ क्लासरूम गैजेटेड ऑफिसर। 2002 से लेके 2005 तक मैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स में क्लास आयुर्वेदिक फिजिशियन बोल के काम करता था इन गवर्नमेंट ऑफ गोवा। 2008 में यानी बाद में आई हैव कंटिन्यूस मेरी एक्टिविटी तो कंटिन्यूसली सोशल विद साई लाइफ केयर, देन गोवा इज मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, एसटी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लाइब्रेरीज रहने दो, जो बाकी आंगनवाड़ी सेंटर्स रहने दो, ढेर सारे नॉट ओनली इन माय कॉन्स्टिट्यूंसी बट इट इज एन एंटायर डिस्ट्रिक्ट। आज भी यानी ढेर सारे कार्यक्रम उम्मीद सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रहने दो, गवर्नमेंट ऑफ गोवा के, ये सभी प्रोग्राम्स मैं एमएलए होने से पहले करता था। एक्चुअली एमएलए होने के बाद आई एम नॉट गेटिंग अ टाइम to these type of activity, but still my organization is running. अभी भी मेरा organization अच्छी तरह से काम करता है। My other organizers they are taking care of that organization. 2008 में then Chief Minister, then that time he is the opposition leader, Manohar Parrikar had asked me, the late our CM, late Defence Minister of the country, आपको जॉब छोड़ के राजनीति में आना पड़ेगा, आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आ जाओ, अदरवाइज नॉट। मैंने सोचा कि लाइफ में रिस्क लेना ही जरूरी है क्योंकि दैट टाइम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द कांग्रेस गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ गोवा में भी कांग्रेस की सरकार थी, गोवा में भी, और इसी के वक्त क्लास 1 गैजेटेड जॉब छोड़ना इट इज लिटिल बिट रिस्की फॉर मी। आना है नहीं आना, आना नहीं आना, लेकिन मैं जैसे कि हर वक्त एनवाईके में द रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी बताते हैं लाइफ स्किल्स में जो हमेशा बताते हैं, वही मैंने सोचा नहीं, दिस इज द अपॉर्चुनिटी आई वांट टू टेक एंड आई हैड रिजाइन माय जॉब एंड आई हैड कंटेस्टेड द इलेक्शन। बट इन 2008 में आई लॉस्ट माय इलेक्शन, द फर्स्ट इलेक्शन आई हैव लॉस्ट। 2008 से 2012 तक आई हैव कंटिन्यूअसली स्ट्रगल इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी। द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन गिवन मी द वेरियस पोस्ट इन द स्टेट यूथ प्रेसिडेंट ऑफ गोवा एंड आफ्टरवर्ड्स पक्ष प्रवक्ता, वेरियस पोस्ट। 2012 में डबल मार्जिन से मैं इलेक्शन जीत गया, फर्स्ट इलेक्शन, और पार्टी में वेरियस पोस्ट बाद में मुझे मिल गए। लेकिन इन्हीं के साथ 2012 से 2017 तक आई एम द चेयरमैन फॉर द GSIDC, गोवा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। I started by 2 more institutions, which is Sai Nursing Institute, Sai Paramedical Institute.
टेक्निकल एजुकेशन बच्चों को देने के लिए, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और आज भी मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरे इंस्टीट्यूट से कम 500 बच्चे पास आउट हो गए। ANM नर्सिंग, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, which is otherwise also librarian course, ऐसे different courses जो 1 year 6 months I am running in my constituency। 500 बच्चे पास आउट हो गए। 500 के 500 बच्चे आज भी they are in government job, otherwise in the private job, which is the skill education I have given for the students। Beside my as a MLA I am doing the whatever the work in my constituency। 2017 में आज सेकेंड टाइम मैं इलेक्शन जीत गया। सेकेंड टाइम जीतने के बाद जब मेरे पार्टी की सरकार होती है तो किसी को लगता है कि मैं मंत्री होना चाहूँ। हर एक MLA की मालूम है जॉइंट सेक्रेटरी साहब को, हर एक को लगता है कि मंत्री होना चाहिए। और ऑब्वियसली मुझे भी लगा था कि मुझे भी मंत्री पद मिलना चाहिए, लेकिन अगेन देन चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने टोल्ड मी आपको मंत्री ने आपको स्पीकर बनना है, और विच इज अगेन कम एज पे स्पीकर के चेयर पे बैठने का मान सौभाग्य वो हमें मुझे मिला। 2 साल जब मैं स्पीकर के चेयर पे बैठा, यानी पूरे असेंबली के रूल्स रेगुलेशन सब कुछ, यानी 2 साल मैंने अच्छी तरह से उस पोस्ट को यानी न्याय दे सका। और इन द 19th March it is after the demise of ex-chief minister Manohar Parrikar, the party has chosen me, all the MLA supporters minister have given me the support to be the CM of Goa। और तब से लेके आज तक मैं जब भी काम करता हूँ which is an अंत्योदय तत्व पर, the last person in the community, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता। यानी मैं ये कहते वक्त माननीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत ये जो स्कीम निकाली, उसी को लेके हमने स्वयंपूर्ण गोवा बोल के स्कीम निकाली। फर्स्ट टाइम मुझे लगता है किसी भी राज्य में इस तरह से हर एक ग्राम पंचायत में हमारा जूनियर स्किल नहीं तो सीनियर स्किल ऑफिसर्स फ्रॉम द सीनियर कैडर ऑफ द गोवा हर सैटरडे को उस ग्राम पंचायत में जाता है, उसके साथ 4 घंटे वहाँ बैठता है, उस गांव की जो समस्या है उस समस्या के बारे में चर्चा करता है, और हर एक स्कीम चाहे वो केंद्र सरकार के रहने दो चाहे वो गोवा सरकार के रहने दो, 100% लोगों को पहुँचाने की बात चल रही है। 2 अक्टूबर से हमने स्कीम स्टार्ट की है। डेफिनेटली मुझे आशा है क्योंकि हम इस बार 60th ईयर लिबरेशन हम मना रहे हैं। गोवा को मुक्ति 1961 में मिली है, 14 साल बाद भारत देश के स्वतंत्र होने के बाद। इसीलिए हमारी कोशिश जारी है कि स्वयंपूर्ण गोवा करने के लिए यानी पूरी तरह से हम सभी काम को लगे हुए हैं कि इसी बार ये गोवा आत्मनिर्भर भारत की तरफ स्वयंपूर्ण गोवा करे। और इसी के साथ में मेरे इस काम में जिस तरह से सभी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ के हेल्प दे रहे हैं, NY के नेहरू युवा केंद्र संगठन जो गोवा में एट प्रेजेंट कालिदास गाठोड़ और उसकी पूरी टीम ये भी लोग सहकार्य दे रहे हैं। उनके वॉलंटियर्स भी, मैंने परसों ही जो रैली हुई गोवा में उस रैली में पूरा सहभाग उनका भी मिला विच अवेयरनेस प्रोग्राम में। और इसी तरह मुझे लगता है कि नेहरू युवा केंद्र संगठन माननीय मोदी जी हर बार कह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उन्होंने मिशन बोल के इस देश के हर एक कार्यक्रम में आगे बढ़ाए हैं। क्योंकि जब माननीय पंतप्रधान मोदी जी पंतप्रधान बने तब उन्होंने फर्स्ट मिशन ये स्टार्टेड विच इज द क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज सभी लोग स्वच्छ भारत मिशन में लगे हुए हैं। उन्होंने अभी नारा दिया है नव भारत निर्माण, न्यू इंडिया फॉर्मेशन, और डेफिनेटली न्यू इंडिया फॉर्मेशन में बहुत सारा और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहेगा वो युवकों का रहेगा। इसीलिए पहली बार किसी पंतप्रधान ने किसी यानी नेहरू युवा केंद्र पे ध्यान दिया तो मुझे लगता है माननीय पंतप्रधान ने दिया। इसीलिए तो इनके हर एक स्पीच में नेहरू युवा केंद्र फोकसिंग टू यूथ, इसलिए यानी जितने सारे पोस्ट वैकेंट थे वो पोस्ट भरने की, नॉट ओनली द पोस्ट फिलअप किया लेकिन उनको ढेर सारे कार्यक्रम डिफरेंट तरह से देना
ये सिर्फ एंड सिर्फ माननीय पंतप्रधान सोच सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से यूथ पार्लियामेंट का सेंट्रल पार्लियामेंट हॉल में कार्यक्रम होना, मैं अभी जॉइंट सेक्रेटरी से बात कर रहा था, यानी मुझे कभी कभी एमएलए एमपी होने के बाद भी कभी कभी एमपी की बात छोड़ो, एमएलए होने के बाद सीएम होने के बाद भी सेंट्रल पार्लियामेंट हॉल में बैठने की, यानी कभी किसी को आई हैव बीन देयर एट वंस, एक ही बार वहाँ पे पहुँचा हूँ। सेंट्रल पार्लियामेंट हॉल में किसी को बैठने को नहीं मिलता है और यूथ पार्लियामेंट के बच्चों को वहाँ जाके यानी स्पीच देने को मिला, वो उनकी सौभाग्य की बात है। इसी तरह मुझे लगता है कि माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी यानी नॉट नेहरू युवा केंद्र यूथ के लिए इतना इम्पोर्टेंट दे रहे हैं और बिल्कुल यानी अपना देश आगे बढ़ेगा और अपना देश जिस तरह से माननीय मोदी जी फोकस कर रहे हैं, चाहे अभी जो हम सुभाष चंद्र बोस रहने दो, उनका परिक्रम, उनका जन्मदिन परिक्रम दिवस बोल के मनाया, पूरा साल परिक्रम ईयर बोल के मनाया जाएगा। सभी युवकों के मन में सुभाष चंद्र बोस जी ने रहने दो या स्वामी विवेकानंद जी ने रहने दो, सभी का कार्य सब युवकों तक पहुंचाना आप लोगों की मुझे लगता है बिल्कुल जिम्मेदारी है। इसी के साथ मैं आपको फिर से नेहरू युवा केंद्र के सभी यूथ कोऑर्डिनेटर्स जो ज्वाइन यानी आपके अब भी आपकी मुझे लगता है जॉब सर्विस फॉर द कम्युनिटी, सर्विस फॉर द नेशन स्टार्ट हुए। निश्चित रूप से आप लोग युवकों को यानी उनका फ्यूचर बनाने के लिए आप लोग हमेशा कार्यरत रहेंगे। नेहरू युवा केंद्र ऐसे डिपार्टमेंट है बिना पैसे के भी काम कर सकते हैं। ढेर सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास पैसे होने के बाद भी वो लोग काम नहीं कर सकते, लेकिन आपका संगठन विदाउट मनी and you are doing that. Once again, my best wishes for your future. Thank you, one and all.